ये बसेस हैं यहाँ ईरान की जो यहाँ से टर्मिनल ज़ैदान के टर्मिनल से जाती हैं, पूरे ईरान को चलती है। मैंने अभी बुक कराई है टिकट मशहद के लिए सोलो करने के बाद। अभी इस टाइम हम कोई सर्विस एरिया है वहाँ 5 लाख का हमें ये सामान मिला, जिसमें से एक बोतल है, पानी है। तो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने चिप्स ले लिए थे, लेकिन उन्होंने अभी एक जगह पे रोका है, अपने लिए खाना ले आए हैं और दरवाज़ा बंद रखा हुआ था कि भाई सवारियाँ ना उतरे, बस हम जा रहे हैं अपने लिए खाना लेके आए और चलते में खाना खा। دوربینه؟ नहीं दूरबीन नहीं है, कैमरा है। कैमरा کامera خام دوربین میشه، به خارجی میشه کامera، به ایرانی میشه دوربین। अच्छा दूरबीन, फारसी दूरबीन। तो कैमरा मैंने निकाला है तो भाई कहते हैं दूरबीन है, तो हम तो दूरबीन उसको टेलीस्कोप को। ये टैक्सी वाला भाई हाजी हाँ, ये हमारा बॉर्डर का साथी है। तो मशहद का टिकट ले लिया, 2 टिकटें हमने यहाँ से। तो मैं हूँ और जो एक भाई बॉर्डर पे मेरे साथ थे, वो दूसरे जो 2 और भाई थे वो चले गए तेहरान। में जाऊँगा मशहद, तो मशहद में देखते हैं, यहाँ से मशहद जाके वहाँ पे देखते हैं क्या। टिकट ले लिया हमने, टिकट ले लिया सर। इकट्ठा ही है 4-5। अच्छा ठीक है, सही है सर, ये टिकट हमने ले लिया। ज़्यादा हो गया मैंने देखा नहीं, ये 2 लाख का है ना। हाँ। 1 लाख का। अच्छा 1 हाँ, ये 2 चलो, ये आप 1 लाख आपको। 1 लाख 2 लाख। हाँ, 2 लाख ना। हाँ 1 लाख में पाकिस्तान में गाड़ी लेता है। ये अभी हमने कितना पैसा देता है? किधर कितना उधर 2500। कितना बंदा है तुमन? तुम एक बंदे कितना पैसा बुकिंग उसको देता है? किसको? छोटा बंदे वो जो गाड़ी लाता है वो तकरीबन 2500 लेता है कोयटा से। 2500 तुमन बंदे। आएगा इधर। कौन सा बंदा? तुम इधर नहीं आएगा और गाड़ी तो तुम्हारा साथ आया ना। अच्छा। भूल गया तुम अभी, हम इतना नहीं भूल गए। पता नहीं क्यों पूछ रहा है कि लाया खुद। देखते हैं। चल यहाँ दोस्तों, तो हमारी बस आ चुकी है मशहद की। इसमें हम जाएंगे मशहद। तो टोटल 10 घंटे का सफ़र है मशहद का हमारा। मशहद तो लिखा है सारावान जाएगी। ये अभी भी ये बस नहीं मशहद जाएगी। तो ज़ैदान से जा रहा हूँ मशहद के लिए। यहाँ की टिकट मैंने बाय की है 2,50,000 तुमन में। कोई 1800 के 1500 बनते हैं पाकिस्तानी। तो ये ईरान की मेरी एपिसोड है, आप देखें कि मशहद का सफ़र कैसे होता है। ये इस वक्त हम टर्मिनल पे हैं। हमें 11 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन अभी 11:30-12 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक बस नहीं आई है। तो मैं अंदर जाके पता करता हूँ कि बस क्यों नहीं आई अभी तक। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे हैं। यार बस कब आएगी? अभी तक नहीं आई है। हाँ यार बस नहीं आया अभी तक। गुजर तो नहीं गया है। टाइम 12:30 बज गया है। अच्छा आ गया, कह रहे हैं कि बस आ गई। अभी बस में जाके बैठते हैं। देखें ये भाई आ गई है, आ गई। नाम क्या है?
भूल जाए। सामान रख रहे हैं, हमारा सामान रखते हैं। ये हमारी बस है। कि किस टाइम पहुंचते हैं? अभी 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12:30, और ज़ैदान में इस वक्त हम। फारूक अली, ये अभी सामान की एंट्री हो रही है। यहाँ पे हम सामान डालेंगे अपना, बस ये पासपोर्ट लेंगे और एंट्री करेंगे सामान, बस ये हमारा। अच्छा, सीटें तो बड़ी ज़बरदस्त। हमारी सीट नंबर है 4 और 5। तो अब देखते हैं कि बस कितने बजे निकलती है। इस वक्त बज रहे हैं 12, दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी तक बस रवाना नहीं हुई। लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सीटें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन सामान रखने के लिए कुछ नहीं। ये हमने लिए ईरानी चिप्स, काफ़ी मज़ेदार चिप्स हैं। ये आप देखें, चीटोस पोटैटो चिप्स बोलते हैं इनको, चीटोस। ज़ैदान से बस रवाना हो चुकी है और इस वक्त अभी ज़ैदान से निकल पड़े हैं। तकरीबन 1 बज रहा है दोपहर का, और अभी हम देखते हैं कि कितने घंटों से, 10 घंटों का सफ़र है। तो देखते हैं कि ये कब हमें मशहद पहुंचाती है। तो मशहद में जा रहा हूँ, तो ईरान में स्टार्ट हो गया है मेरा सफ़र बस का। इसकी टिकट मैंने लिया 2.5 लाख तुमन की। तो इस टाइम बस रुकी है कोई 2 घंटे सफ़र करने के बाद। अभी इस टाइम हम कोई सर्विस एरिया है, वहाँ पे हम रुके हैं। तो आधे घंटे या 10-15 मिनट की शायद ब्रेक होगी। तो ये है सर्विस एरिया ईरान का। यहाँ पे ये बस जहाँ पे रुकी है, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, लेकिन इतने साफ़ नहीं है कि जितना सोचा गया। शायद ये एरिया ऐसा है इसलिए। तो ये बसेस हैं, यहाँ पे आके स्टॉप करती हैं और यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते लोग। ये रेस्टोरेंट है, वो सामने सैंडविच वगैरह इस किस्म की चीज़ें मिलती है। तो ये है एक शॉप, रेस्टोरेंट बस सामने शॉप से। देखते हैं कोई चीज़ खाने पीने की लेते हैं वहाँ पे। ठीक है।
گرون شده بله 300 How much? فهمت السوري 5 300 المعرض ये फिल्म بگیری السوري स्टोरी यूट्यूब دایره تا تبلیغ میشه थैंक यू 5 लाख का ये सामान लिया तो 5 लाख का हमें ये सामान मिला जिसमें से एक बोतल है, पानी है, जूस है, चिप्स है। ये ईरानी 5 लाख में हमें मिला है। पाकिस्तानी आई डोंट नो कितने बनते हैं, 400-500 बनेंगे आई थिंक, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। वो हमारी बस है जो डीज़ल वगैरह यहाँ से डाला है। अभी पता नहीं कितना है डीज़ल यहाँ पे लीटर, पूछते हैं अभी किसी से। मेरे ख्याल में होगा 10 रुपये या 20 रुपये पाकिस्तानी डीज़ल यहाँ से मिलेगा या पेट्रोल। अभी टोटल 6 से 7 घंटे और बाकी है। 2 घंटे हम आ चुके हैं, बल्कि 8 घंटे और बाकी है। 8 घंटों का सफ़र और है मशहद का, तो हम जा रहे हैं खैर से, देखते हैं। पाकिस्तानी نیستن ये हमारी बस है, आप देख सकते हैं। चार्जर ऊपर छत पे लगा हुआ है, नीचे सीट पे नहीं, ऊपर से केबल लगा के मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। तकरीबन 7 से 8 घंटे हो चुके थे हमें मुसलसल सफ़र करते हुए। बस वाले जहाँ भी रुकते थे 5 मिनट के लिए रुकते थे, जस्ट नमाज़ पढ़ने के लिए, वो भी या कोई उनको डीज़ल डलवाना होता था, ऐसी जगह पे रुकते थे। ना वहाँ पे सही वाशरूम थे रास्ते में, कहीं ये ऐसी जगह रुके, ना साफ़ जगह थी वाशरूम की, ना कहीं वज़ू करने की जगह थी कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो रुके हों, ना वो दोपहर को कहीं खाने पे रुके हैं। 12 बजे हम वहाँ से निकले थे, अब रात के 9 बज चुके हैं कि 10 बज चुके हैं, लेकिन ये भाई साहब जो हैं ड्राइवर हजरात ये सारे ईरान के, ये कहीं भी नहीं रुके हैं कि बंदा कहीं पे खाना खा ले या कोई वाशरूम यूज़ कर ले। बस जा रहे हैं, बस जहाँ रुकते हैं ख़ुद उतर के जाते हैं, पता नहीं क्या करके आते हैं। अभी बंदा ये भी नहीं सोच सकता कि इन्होंने भाई स्टॉप किया है, 5 मिनट का है, 6 मिनट का है, लेकिन अभी तक 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा स्टॉप नहीं किया। वाशरूम के लिए रुके थे एक दफ़ा पे 5 मिनट के लिए, वो वाशरूम इतने साफ़ नहीं थे। तो अब रात के 11-9-10 से ऊपर हो चुका है, 11 बजने वाले होंगे, लेकिन ये भाई साहब कहीं भी नहीं रुके। और इन्होंने क्या किया, एक जगह पे रुके हैं, एक बंदा इनका गया है अपने लिए खाना लेके आए हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि चलते हुए ये खाना खा रहे हैं। इन्होंने ना किसी को कहा कि भाई आप जाएं अपने लिए खाना लें, या किसी होटल पे इनको रुकना चाहिए था। ये बहुत बैड एक्सपीरियंस है मेरा ईरान की जो ये सर्विस है। आप कभी भी अगर जाएंगे ना तो आप लाजमी इसको चेक कीजिएगा कि ये वही बस तो नहीं, आपने इनसे टिकट नहीं लेनी।
अगर लेंगे भी तो इन साहब ने पूछना है कि आप स्टॉप करेंगे नहीं करेंगे। अगर करना नहीं है तो कम से कम सवारियों को तो बता दें। इन्होंने सवारियों को भी नहीं बताया। इसी तरह ये चलते रात 12 बजे हम जाके मशहद पहुँचे और उन्होंने कहीं भी स्टॉप नहीं लिया। मैंने जब इनसे पूछा कि कहीं स्टॉप करना है तो ये कहते नहीं, बस अभी हम पहुँचने वाले, अभी क्या स्टॉप कर लेंगे। तो मैंने कहा आपने तो ख़ुद खाना खा लिया, सवारियों को खाना नहीं खाना है क्या उन्होंने? ये है मशहद का बस टर्मिनल। तो अब पहुँच चुके हैं। रात के बजे हैं रात को 12:30 बज रहे हैं। तो अब ऐसी हालत है थकावट से और भूख से, तो इसलिए अब ज़्यादा आपको कुछ दिखा नहीं सकते। बस जल्दी से जाते हैं, कोई होटल देखते हैं। होटल देखने के बाद फिर आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़। ले लिया है होटल ने होटल नो बाहर में कमरा ले लिया है। तो अभी जा रहा हूँ। तो 2-2:30 बज चुके हैं रात के। तो काफ़ी सर्च करने के बाद होटल मिला है, जिसकी वीडियो में नहीं बना सका, काफ़ी थका हुआ था। तो ये काउंटर से है उनका बेटा है जिनका होटल है। मेरा रूम इतना कोई ख़ास नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश था रूम्स में, लोग आए हुए थे। ये 3rd फ्लोर पे है और 506 रूम।